बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। पहला लेक्चर है, तो सभी बच्चे जो है चारों कुल, आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ और जो आपको आयत अच्छी लगती है वो पढ़ लो, ताकि ना अल्लाह ताला आपके पढ़ने में बरकत डाले और जितने भी टीचर हैं उनके पढ़ाने में बरकत डाले। ठीक है, तो बाकी ये पढ़ने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने आज जो स्टडी करना है तो फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स, फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर साइंस साइंस की डेफिनेशन क्या है पता है किसी को? द नॉलेज गेन थ्रू, नॉलेज का मतलब इल्म, गेन का मतलब हासिल करना, नॉलेज गेन हासिल करना, थ्रू, थ्रू का मतलब जरिए, द नॉलेज गेन थ्रू, इल्म को हासिल करना। किसके जरिए हासिल करना है आपने? ऑब्जर्वेशन। किसके जरिए? ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन जांचना, ऑब्जर्व करना, देखना। यहां पे आपको ये क्या नजर आ रहा है? कौवा नजर आ रहा है? अच्छा, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? कौवे में परिंदा है। कलर को, कलर क्या होता है इसका? ब्लैक। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। आपने फैसलाबाद में देखा कि जो कौवा है वो क्या है? आपने आपने ऑब्जर्व कर लिया कौवा ब्लैक। आप लाहौर गए, आपके दिल में जुस्तजू आई कि देखते हैं लाहौर के कौवे वाइट है, ब्लैक है कि रेड है। तो लाहौर में जो कौवे होंगे उनका कलर क्या होगा? ब्लैक ही होगा। फिर आप कहते हैं कि चलो हम कराची जाते हैं, सूबा चेंज कर लेते हैं, पंजाब से सिंध में चल जाते हैं। जो सिंध के कौवे होंगे उनका कलर ब्लैक है। उसके बाद आप कहते हैं नहीं मैं आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, सऊदी अरब चला गया या यूके चला गए, तो वहाँ पे भी जो कौवे होंगे उनका कलर। तो ये क्या है आपकी? ऑब्जर्वेशन। तो आपने बेटा जब भी स्टडी करनी है ना, तो स्टडी का पहला असूल है कि आपने हर वर्ड को पहचानना है, उसके ऊपर डिटेल से आपने उसकी बात को समझना है और उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करना है। जब तक आप हर वर्ड के साथ लड़ाई नहीं करोगे, हर वर्ड को अपने अच्छी तरह समझोगे नहीं, आप उसको रट्टा लगाओगे तो वो आपको आज याद है तो कल। इसलिए मैं आपको हर वर्ड की पहचान करवा रहा हूँ। तो आपने सबसे ज़रूरी काम है कि जो आपने पढ़ना है ना, उसका हर वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए और हर वर्ड की आपको समझ हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप साइंस नहीं कर सकते। जो आपने 8वीं तक किया है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अब जो है आपने हर वर्ड की पहचान करनी है, हर वर्ड को समझना है। जब तक समझोगे नहीं आप उसको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। मेरा जो बेसिक आपके साथ होगा यही काम होगा कि आप हर वर्ड को अपने अल्फाज में बयान करो, उसकी आपको बैकग्राउंड पता हो। अब ऑब्जर्वेशन की समझ आ गई? ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? जानना, पहचानना कि वो कैसी है। ऑब्जर्व करना, बार बार मुशाहिदा करना, बार बार देखना क्या ये वैसी ही है। अब आप क्रो देख लो, हर जगह क्रो का कलर क्या होगा? ब्लैक होगा। ये आपकी क्या है? ऑब्जर्वेशन। यहां तक क्लियर होगी बात? अच्छा, पहला असूल क्या थी? नॉलेज गेन थ्रू, इल्म जो कि आप हासिल कर सकते हो किसके जरिए? ऑब्जर्वेशन के जरिए। एंड और क्या लिखा उसने? एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? तजर्बा करना, तजर्बात। यानी कि आपने ऑब्जर्वेशन भी करनी है और अच्छा, ये क्या नजर आ रहा है आपको साथ करो के? शुगर केन, गन्ना जिसे कहते हैं। अच्छा, गन्ने का कभी आपने टेस्ट किया है? नमकीन होता है कि खट्टा होता है? मीठा होता है। नमकीन नहीं होता? नमकीन भी होता है? पता नहीं कौन सा गन्ना खाते रहे हो आप। तो गन्ना तो मेरे ख्याल तो मीठा होता है। तो ये आपका क्या है? ये आपका लेट कर लो एक्सपेरिमेंट है कि आपने उसको ऑब्जर्व किया, टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या निकला? मीठा। तो आपने कहा चलो किसी और खेतों में जाके देखते हैं।
आप किसी और खेत में गए, वहाँ पे जाके गन्ना तोड़ा, गन्ना तोड़ के आपने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, उसका टेस्ट किया। ये ऑब्जर्वेशन भी आ रही है, इसमें एक्सपेरिमेंट भी आ रहा है। तो फिर दोबारा वो गन्ना क्या निकला? मीठा। तो जो गन्ना आप कहीं से भी लोगे, उसका टेस्ट हमेशा क्या होगा? मीठा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है। जो शुगर केन है वो मीठी है, ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है, उसको टेस्ट करके पता चल रहा है। तो अब कोई बच्चा बता सकता है कि साइंस की डेफिनेशन क्या है? कॉन्सेप्चुअल। हाँ जी, आप बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। एंड द नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड इज कॉल्ड द साइंस। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं साइंस। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। डिराइव का मतलब क्या होता है? हासिल करना, निकालना। डिराइव का मतलब क्या है? फ्रॉम से। कहाँ से निकालना है? लैटिन वर्ड। कौन सा लफ्ज बोला उसने? लैटिन का मतलब क्या होता है? लैटिन वर्ड। लैटिन का मतलब क्या होता है? लातीनी। अब देखें ना, आपकी ज़बानें हैं, उर्दू ज़बान है आपकी, ये भी आप उर्दू वर्ड बोल सकते हो कि उर्दू ज़बान है। पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है। इसी तरह आपकी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं इंटरनेशनल, जिसके अंदर लैटिन वर्ड भी आता है कि लातीनी ज़बान। लैटिन वर्ड का मतलब क्या है? साइंस असल में लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। साइंस किसका लफ्ज़ है? विच मीन्स, विच का मतलब जिसका, मीन्स मतलब, नॉलेज इल्म, जिसका मतलब है इल्म। और वैसे भी हमने साइंस की डेफिनेशन की, उसका मतलब क्या था? नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो लातीनी ज़बान में भी इसका वही मतलब आ रहा है। क्या आ रहा है? नॉलेज आ रहा है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अच्छा, ये साइंस है, इसकी जो चीज़ें आपने याद करनी, जो बुक के अंदर आपके लिखी हुई हैं, ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, ठीक है? ये आप नोट कर लेना। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद फिर देख लेना। डिवीजन ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। अब नेचुरल फिलॉसफी का मतलब क्या होता है कि जो पहले हमारे आबाओ अजदाद के माइंड में जो बातें चल रही थी, या कुदरती फिलॉसफी चल रही थी साइंस को लेके, उसके बारे में थोड़ा बताएगा। नॉट अनटिल 18 सेंचुरी, 18 सेंचुरी तक आप कह लो। 18 सेंचुरी, अब आपका 2000 चल रहा है, तो ये 21वीं सेंचुरी मेरे ख्याल से जा रही है, यानी हम 21वीं सेंचुरी में दाखिल हो गए हैं, वो चल रही है। तो इस तरह आपकी जब 17 था, 1701, 1702, वो मेरे ख्याल से 18वीं सेंचुरी थी। वेरियस, वेरियस का मतलब, ये भी नोट ना करो, बाद में कर लेना, ये मैं दिखा दूंगा सारा। वेरियस का मतलब, वेरियस का मतलब मुख्तलिफ। क्या मतलब होता है? मुख्तलिफ। एस्पेक्ट्स ऑफ, मुख्तलिफ पहलू जो थे मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स के वर्स स्टडीज, जिनको हम पढ़ते थे अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट, एक सिंगल सब्जेक्ट में सिर्फ क्या कहते हैं? कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी। यानी कि पहले जो इल्म था ना, वो सारा का सारा आपके एक ही सब्जेक्ट में आ जाता, जिसको हमने नाम क्या दिया हुआ था? नेचुरल फिलॉसफी। पहले आपकी ब्रांचें नहीं थी। अब देखो ना, आपकी साइंस के अंदर ब्रांचेस क्या आ गई? केमिस्ट्री अलग हो गई, फिजिक्स अलग हो गई, बायो अलग हो गई, कंप्यूटर अलग हो गया, मैथ अलग हो गया। अब आपकी ये ब्रांचेस बन गई है, पहले ऐसे नहीं था। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इंग्लिश, सारा कुछ क्या था? नेचुरल फिलॉसफी था बस। वो वहाँ उसके अंदर वो अलग अलग उसको डिस्क्राइब नहीं करते थे। ये 18वीं सेंचुरी की बात कर रहा है। बट एज द नॉलेज इंक्रीज, लेकिन जैसे जैसे इल्म ज़्यादा बढ़ता गया, तो लाज़ी बात है हमारी मजबूरी बन गई उनको
अलग अलग करने की। समझ आ रही ना बातें जो को कहना चाह रहा है। इट वॉज डिवाइडेड, इसको हमने तकसीम किया किसके अंदर, टू मेन स्ट्रीम, दो मेन नदियों में। पहले एक समंदर जा रहा था या एक दरिया जा रहा था, उस दरिया में से मैंने कितने बना दिए, दो दरिया बना दिए। वो कौन कौन से थे वो देखो। एक था आपका फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का मतलब था फिजिकली जो आपको नजर आता है, उसके अंदर मोस्टली आपकी गैर जानदार चीजें थी। क्या थी, विच डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग। वो किसको स्टडी करता था, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग गैर जानदार, ये मट्टी रेत पानी, जब आप इसको स्टडी करोगे वो फिजिकल स्टडी में आएगा। किस में आएगा, फिजिकल साइंस के अंदर आएगा। सॉरी, फिजिकल साइंस क्या है असल में, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो आपकी फिजिकल साइंस है। ये जो है ना आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि आपकी फिजिकल साइंस किससे रिलेट करती है, नॉन लिविंग थिंग से। दूसरी कौन सी थी हमारी, बायोलॉजिकल साइंस। क्या थी, और बायो का वैसे ही मतलब क्या है, जानदार, इसको जानदार से रिलेटेड किया हो। तो विच आर कंसर्न, जिसका ताल्लुक था, विच आर कंसर्न जिसका किसके साथ, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, जिसका ताल्लुक था जानदार चीजों के साथ। अब इसको अगर आप, थ्योरी ज़्यादा है इसके अंदर, लेकिन आप इसका थोड़ा सा इमेज बनाओ। इसके अंदर तीन बातें मेन बताई हुई हैं। पहली बात क्या थी, नेचुरल फिलोसफी। नेचुरल फिलोसफी क्या था, हाँ जी बिल्कुल, पहले आपने ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप उसको याद नहीं कर सकते, रट्टा नहीं लगाना। सबसे पहले आपने सोचना नेचुरल फिलोसफी क्या थी। नेचुरल फिलोसफी थी कि जितने भी इल्म थे 18वीं सदी तक, वो सारे के सारे हम क्या कर रहे थे, इकट्ठे ही स्टडी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इल्म बढ़ता गया तो हमें क्या करना पड़ा, दो नदियां बनानी पड़ी, दो स्ट्रीम्स बनानी पड़ी। एक का क्या नाम था और दूसरी का, क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये आपने, और फिजिकल साइंस का मतलब क्या है, नॉन लिविंग थिंग। और बायोलॉजिकल साइंस का मतलब लिविंग थिंग। तो अब अगर आपने ये अपने दिमाग में एक इमेज बना लिया है तो अब आप इसको याद करना इजी हो जाएगा। लेकिन आप जब इसको रटाई लगाओगे सीधा सीधा तो क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं होगा फिर। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स इन द 19th सेंचुरी। फिजिकल साइंस को हमने मज़ीद 19वीं सदी में जब दाखिल हो गए तो फिजिकल साइंस को मज़ीद डिवाइड कर दिया। देखो पहले था नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस को फिर डिवाइड किया दो स्ट्रीम में, फिजिकल साइंस एंड, अब जो फिजिकल साइंस है उसको मज़ीद तकसीम कर दिया किसके अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। ये आप याद करो या ना करो, ये बोर्ड में कभी आया नहीं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा हूँ। तो अगर नहीं भी याद करोगे कोई इशू नहीं है, कोई कर लेगा तो अच्छी बात है। और द मोस्ट फंडामेंटल फिजिक्स, यानी कि इसका सबसे अहम क्या थी, फिजिक्स थी। यानी फिजिकल साइंस को हमने मज़ीद 5-6 ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया, उसमें सबसे अहम फिजिक्स थी। अच्छा इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन, ये जो आपने नोट करना है वो इसके अंदर आ गया, ठीक है।